कक्षा 9वीं इयत्ता 9वीं विषय हिंदी व्याकरण विभाग शुरू है। अभी व्याकरण विभाग का अपने जो कल पाठ पढ़ा था उसका नाम है शब्दभेद। शब्दभेद यानी भेद यानी प्रकार, मराठी में इसे प्रकार कहा जाता है। यानी शब्दांचे प्रकार। जो शब्द है, शब्द के अलग अलग प्रकार होते हैं। कल के दिन आपने देखे कि शब्द के प्रमुख दो प्रकार है, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द के प्रमुख 5 प्रकार देखे। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम और तीसरा विशेषण। ऐसे अलग अलग 5 प्रकार आपने कल देखे। संज्ञा के 5 जो उप प्रकार है उसका भी अध्ययन और उसकी जो व्याख्या है वो व्याख्या आपने अपने किताब में नोटबुक में नोंद की होंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा, ऐसे 5 प्रकार हैं। कुछ शब्द दिए थे कल के दिन, उस जाति के शब्दों में अपन ने चार्ट में उसका वर्गीकरण भी किया है। अभी आज शब्द भेद का जो दूसरा विकारी शब्द का दूसरा उप प्रकार है उसका नाम है सर्वनाम। उस सर्वनाम की व्याख्या और उसके बारे में आपको भी पता करना है। भी देखिए सर्वनाम क्या होता है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, जिस शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, संज्ञा यानी कि नाम, मराठी में बोलते हैं नाम। नाम का प्रकार देखा आपने, दिल्ली, कलकत्ता, जानवर, घर, सड़क, ऐसे अलग अलग जो कुछ है कि जिसका उच्चार होते ही उसका बोध आपको होता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 उप प्रकार है, वो भी आपने देखे। लेकिन इस संज्ञा के अलावा उस शब्द के जगह पर दूसरा उसी प्रकार का शब्द प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। फिर से व्याख्या देखेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। 5वीं में आपने मराठी में यह पढ़ा है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति है उसे टाली जाती है। अभी सर्वनाम के 6 प्रकार है। उसके पहले सर्वनाम की व्याख्या आप लिख लो। सर्वनाम की व्याख्या लिखिए। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति
को रोकते हैं। फिर से पढ़ता हूं सर्वनाम की व्याख्या। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। अभी इस सर्वनाम के जो प्रकार है, उप प्रकार, वो 6 प्रकार के हैं। उसकी व्याख्या और उसके जो उदाहरण है वो उदाहरण अभी देखेंगे। सर्वनाम के जो 6 उप प्रकार है उसकी व्याख्या देखेंगे। सर्वनाम का पहला उप प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। व्याख्या। जो शब्द बोलने वाले सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाती है उन पुरुषों का बोध कराते हैं। वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बोलने वाला, बोलने वाला में है मैं, मुझे, हम और हमें। बोलने वाला है मैं है, मुझे, हम और दूसरा है हमें। उसका दूसरा है सुनने वाला, उसमें है तू, तुम, तुमको, आप, तुमसे। भाई इसका तीसरा है जिसके विषय में बात की जाए। जिसके विषय में बात की जाए।
वह है, उसमें वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उनको, उनके, और आखिरी है लिए। वे पुरुषवाचक सर्वनाम की व्याख्या है जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाती है उन पुरुषों का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे उसमें 3 भाग है। एक है बोलने वाला है कि मैं, मुझे, हम, उन्हें। मैं बाजार में जा रहा हूं, मुझे आम खरीदी करना है। हम घूम रहे हैं, हमें पानी चाहिए। ऐसा उसके उदाहरण है। दूसरा है सुनने वाला, तू कहाँ गया था, तुम क्या कर रहे हो। आगे का तुमको, उसके बाद में तुमसे, और है आप कहाँ घूम रहे हो। तीसरा है जिसके विषय में बात की जाती है, उसमें है वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उनको, उनके, और लिए। अभी उसके 3 उदाहरण, तीनों के एक एक देखना है। क, मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूं। मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूं। ख, तुम कल कहाँ थे। तुम कल कहाँ थे। ग, वह मेरा मित्र है। वह मेरा मित्र है। अभी मैं, तुम और वह, यहां जो ये शब्द है मैं, तुम और वह, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। सब आपको लिखना है और पढ़ना भी है। आगे के जो शब्द है सर्वनाम के, जो आगे के प्रकार है 4-5, वो अगले जो तास है उसमें देखेंगे।